हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एरिया एंड पेरीमीटर। तो ये टॉपिक बिल्कुल ही आसान टॉपिक है और इसके फार्मूले हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फार्मूले देखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर इन द गिवन फिगर। यानी ये हमारा एक फिगर दे रखा है, इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है और उसका परिमाप निकालना है। तो ये देखो, एक हमारा है आयत। क्या है? आयत या रेक्टेंगल। तो आयत का ये लंबाई एल हो गई। तो इसका सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन हो जाएगा, लंबाई एल इक्वल टू हो गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो L कितना है हमारे पास? 14 है और B कितना है? 7 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? दोनों का मल्टीप्लाई करते ही 98। और जब यूनिट लिखते हैं, अब यहाँ सेंटीमीटर ना होके एरिया है तो स्क्वायर में आएगी, तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही हमें निकालना है इसका क्या? परिमाप या पेरीमीटर। 2 ब्रैकेट L प्लस B। यानी देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है ये बाहर की चारों भुजाओं। एक ये हो गई 14, ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगी। ऐसी ये 7 है तो ये वाली भी 7 हो जाएगी। तो सबको जोड़ देंगे, वही हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखो, 2 बार इसमें L हो गया तो इसलिए 2L, और 2 बार B हो गया तो इसलिए 2B। 2L और 2B को जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट L प्लस B करोगे, क्या आएगा बोलो? L है हमारे पास 14 प्लस B है 7, और दोनों को जोड़ के आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 21 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 42। और ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, इसमें स्क्वायर नहीं लिखना है। दैट्स आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है वर्ग का। यानी इसमें भी फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर ही निकालना है, यानी क्षेत्रफल और परिमाप ही निकालना है। लेकिन अब की बार जो आकृति है वो थोड़ा बदल गई है। ये है वर्ग, या इसी को हम कहेंगे स्क्वायर। तो वर्ग में क्या होता है? ये साइड 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, और ये 7 है तो इसके सामने ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका एरिया देखो क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और साइड है इसमें 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 यानी 14 सेंटीमीटर, और स्क्वायर लिखेंगे इसमें तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी होगा तो स्क्वायर यूनिट में लिखना है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। अब चलिए चलते हैं, इसका अगला पार्ट निकालते हैं, परिमाप। तो परिमाप में अभी बताया चारों भुजाओं का जोड़ ही होता है, या पेरीमीटर में। तो लिख लो 4A, यानी चारों भुजाओं का जोड़। तो A का मतलब साइड है, तो चारों को जोड़ोगे तो 4 इंटू 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा। तो चारों को जोड़ने पे 4 इंटू 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें कुछ और फिगर होगा। ओके, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। यानी जो दिया गया फिगर है इसी का हमें क्या करना है? एरिया और पेरीमीटर निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो ये फिगर जो है हमारा, ये दिया है अर्धवृत्त, या इसी को बोलते हैं हम सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो, अब आप बताओ, हमें पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधे सर्कल का मतलब अपॉन 2 और लगा देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका? एरिया ऑफ सेमी सर्कल का। अब बस इसमें वैल्यू लगा दो। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर यहाँ पे 7 दिया है, रेडियस ये देखो 7 है, तो 7 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और अपान में 2 तो किसी के भी एक के अपान में लगा देंगे। 7 से 7 काट देंगे, 2 से इसे काट दोगे 11, तो आ गया 11 इंटू 7, और दोनों मिलकर के हो गए 77, और यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में, यहाँ सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये बाहर का ये वाला पूरा, और प्लस ये भी। तो ये बाहर का पूरा होता है 2 पाई आर सरकमफेरेंस। तो 2 पाई आर पूरी होती तो आधा निकालोगे तो पाई आर आ जाएगी।
तो इसकी सरकमफेरेंस क्या आ जाएगी, पाई आर, और प्लस ये जो डायमीटर है ये हमारा कितना होता है, 2r, तो पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्या, सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो पाई आर, पाई की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, 22/7, आर की वैल्यू 7 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 7, तो ये वाला 7 से 7 काट देंगे और ये देखो हमारा बन जाएगा क्या, 22 यहाँ आ गया प्लस 14, तो 22 और 14 जैसे ही जोड़ेंगे तो 6 और सेंटीमीटर में ही लिखना है इसकी यूनिट, दैट्स आंसर। मीटर ही बताना है हमें। और फिगर अब की बार है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट बी इंटू एच। तो बेस यहाँ 14 हो गया और हाइट 7 हो गई, ये नीचे बेस होता है और ये वाली हाइट होती है। तो बेस क्या आ जाएगा बताओ, हाफ, बेस की वैल्यू है यहाँ 14 और हाइट है 7, इस 14 को 2 से काट देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7 इंटू 7, तो कुल मिला के दे देगा हमारे पास 49, और यहाँ भी यूनिट सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला इसी में निकालना है हमें परिमाप। परिमाप का मतलब बाहर की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज में ये 3 भुजाएं, एक ये है एक ये नीचे, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। लिख लो, तीनों भुजाओं की, एक है 9 सेंटीमीटर, एक है 14 और एक है 11, तो जोड़ दो इनको, 9 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर और प्लस 11 सेंटीमीटर, तो 9 और 11 20 और 14 34 सेंटीमीटर ही रहेगा, यूनिट इसकी स्क्वायर नहीं लिख। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में हमारे में क्या है कि इसमें अगर हम दो आकृतियों को अगर एक साथ जोड़ दें तो उस केस में क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, एक तो आयत को जोड़ रखा है या रेक्टेंगल है, और इधर एक सेमी सर्कल है और एक इधर सेमी सर्कल है। तो अब हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है, लेकिन पूरे दोनों को जोड़ के। तो अब इसमें क्या निकालेंगे, तो यहाँ पहले हम ध्यान देते हैं कि ये देखो 7 है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और इसी के जस्ट फ्रंट पे ये भी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। अब ये देखो 7 है, तो ये आधा इसका रेडियस होगी, तो 3.5 आ जाएगी, और इधर की रेडियस भी हमारी ये वाली 3.5 हो जाएगी। तो अब ये अगर हम कहें आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ एल कितनी बची, तो एल बची देखो 3.5 ये और 3.5 ये, 7 माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 7 करोगे तो 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 है, तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी एल। तो अब इस केस में आप बताओ, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ इस केस में फिगर लिख लेते हैं, आयत का लिखोगे तो इसका होता है एल बी, और प्लस इसका एरिया, ये सर्कल है, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है, तो दोनों मिलकर के एक सर्कल ही बन जाएगा। तो एक सर्कल के केस में हम क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर ही लिख देंगे पूरा एरिया। तो एल की वैल्यू बोलो इसमें कितनी है, 13, बी कितनी है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 13 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर मतलब आर यहाँ पे देखो ये आर इतनी है, तो इसको 3.5 लिख लो या 7/2 भी लिख सकते हो। तो 7/2 इंटू 7/2 आधा आधा करके लिख देंगे। एक 7 से देखो ये 7 काट देंगे, और इस 2 से ये वाला 22 काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया बताओ, 13 इंटू 7 करोगे तो 91, और प्लस 11 इंटू 7 करोगे तो 77, और अपान में 2, तो 77/2 का मतलब उसका आधा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 91 प्लस इसका आधा हो गया 38.5। 91 में 38 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 129.5, और ये एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दो फिगर हो तो दोनों का अलग अलग एरिया हम मिक्स करके निकाल देंगे।
अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो पेरीमीटर में ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ है, बाहर बाहर का निकालना है पेरीमीटर का, मतलब ऐसे ये बाहर वाला। तो इस बाहर वाले में देखो L हो गया 2 बार, और आधा सेमी सर्कल ये है, यानी और सेमी सर्कल ये है, तो पाई आर ये और पाई आर ये, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर और प्लस 2 बार L हो गया। तो अब इसका बताओ पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या आ जाएगा बोलो? तो ये आ जाएगा L प्लस L हो गया, ये देखो एक L ये हो गया और एक L ए हो गया, और ये पाई आर और इधर वाला भी पाई आर, तो ये दोनों मिलकर के 2 पाई आर। तो L प्लस L यानी 2L हो गया, तो 13 प्लस 13, और 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और R की वैल्यू है 7/2। ये वाली रेडियस वही रहेगी 7/2 या 3.5। 7 से 7 काट देंगे, इस 2 से ये वाला 2 काट देंगे, तो 13 प्लस 13 हो गया 26, और प्लस के साथ ये वाला आ गया 22। तो 22 और 26 दोनों मिलकर के आ गए हमारे पास कितना बोलो? 48। और इसकी यूनिट अब देखो यहाँ पे क्या है, मीटर है यूनिट, तो मीटर ही रहेगी। और सेम यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी हम यूनिट जो है मीटर ही लिखेंगे, क्योंकि ये मीटर में यूनिट था। तो इस क्वेश्चन में मीटर है, इसलिए यहाँ एरिया आया मीटर स्क्वायर में, और यहाँ मीटर है तो ये मीटर में ही आएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आसानी से मिल सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।